सज्जन के बयान पर एक बार फिर कैलाश का पलटवार। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं दीक्षा और आइए बात करते हैं आज कैलाश विजयवर्गीय और सज्जन सिंह वर्मा के बीच में चल रहे पलटवारों की, बयानबाजियों की। जी हां, एक बार फिर से कैलाश विजयवर्गीय जब इंदौर पहुंचे थे साइक्लोथॉन जो कि 27 जनवरी को होने वाली है, उसके पहले प्री साइक्लोथॉन में भाग लेने, तब उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा के बयानों पर पलटवार करते हुए कुछ बयानबाजी दी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल पटेल। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सज्जन सिंह वर्मा ने जो बयान दिया था बीआरटीएस को लेकर कि उसे उखाड़ फेंकना चाहिए, इस पर कैलाश विजयवर्गीय की क्या प्रतिक्रिया थी? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा, यदि बात करें सज्जन सिंह वर्मा की या कैलाश विजयवर्गीय की, तो ये पिछले हम बात करें जब से सत्ता पर काबिज हुई है कांग्रेस, उसके बाद से ही सज्जन सिंह वर्मा जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, लगातार बेबाक बयानों से कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साध रहे हैं। अगर बीते दिनों की बात करें तो एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि बीआरटीएस को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, और साथ में ये भी कहा था कि मेरी व्यक्तिगत राय है। उन्हें खुद को भी बीआरटीएस को लेकर ऐसा लग रहा था, क्योंकि इंदौर में बीआरटीएस की जो पूरा एक जो सुविधा है लोगों के लिए, जिसमें से बस निकलती है, आई बस के लिए जो एक अलग से एक रूट तैयार किया गया है, उस बीआरटीएस को उखाड़कर फेंकने की बात कही थी। उसके बाद से ही लगातार कैलाश विजयवर्गीय ने उन पर निशाने साधते थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस बयान पर अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करवाई थी। वहीं आज जैसे ही साइक्लोथॉन में वो पहुंचे, प्री साइक्लोथॉन की जो तैयारियां हैं, 10 किलोमीटर वो साइकिल पे चले, और उसके बाद उनसे जब पूछा गया इस बयान के बारे में, तो उन्होंने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह के उलूल जुलूल बयान नहीं देना चाह रहे। नसीहत भी दे डाली कि जिस प्रकार अब मंत्री बनने के बाद मैं इसको उखाड़ फेंकूंगा, उसको तोड़ दूंगा, ये सब बयानबाजी अच्छी नहीं लगती है। वहीं अगर ऐसे कुछ निर्णय लेने हैं तो जनता के चुने गए प्रतिनिधियों से राय लें, सलाह मशवरा करें, और उसके बाद इस तरह का निर्णय लेना चाहिए। चूंकि इंदौर की बात करें तो विधायक और पार्षद भी जनता के चुने प्रतिनिधि हैं। ऐसे में यदि बीआरटीएस को लेकर कोई बड़ा बदलाव होता है या उसको हटाने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं सब लोगों से चर्चा करके एक अंतिम निर्णय पर पहुंचना चाहिए। इस तरह की उन्होंने एक बार फिर पलटवार करते हुए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सज्जन सिंह वर्मा पर पलटवार करते हुए उन्हें इस तरह के बयान न देने की नसीहत भी दे डाली। जी बिल्कुल राहुल, जिस तरह से हम अभी तक देखते आए हैं, एमपी न्यूज आपको लगातार खबरें देता रहा है। जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा बयानबाजी करते हैं, अपने शब्दों पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी उन्हें नसीहत दे डाली है कि उन्हें अपने शब्दों को देख परख के इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल, अगर हम बात करें बीआरटीएस को उखाड़ फेंकने की, तो इसमें कैलाश विजयवर्गीय जी का कहना था कि उन्हें लोकमत के बाद ही ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है कि कांग्रेस के मंत्री ही, जो संगठन है कांग्रेस का, वो ही एक मत पर नहीं आ पा रहे हैं कि बीआरटीएस को हटाना है या नहीं हटाना है। फिलहाल ये तो देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि आगे आने वाले दिनों में बीआरटीएस को हटाया जाता है या नहीं। राहुल, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी। इस बयान के दौरान जब कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से चर्चा कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने एक और बात पर जो है टिप्पणी दी है, जो पुराना उनका एक बयान था जो बहुत ही सुर्खियों में रहा है कि बॉस का इशारा होते ही मैं सरकार गिर जाएगी, सरकार गिरा दूंगा। तो इस पर भी उन्होंने कुछ बयान दिया है। जी, निश्चित तौर पर दीक्षा, ये प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि मैं इस पर कोई बयानबाजी नहीं करूंगा। ये तो आने वाला समय बताएगा, जनता खुद जवाब दे देगी, या फिर आने वाले दिनों में जो रणनीति है उसके हिसाब से उन्होंने परिणाम को टारगेट करते हुए उस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जो निर्णय आएगा लोकसभा चुनाव का, वो ही इसका जवाब देगा। तो साफ तौर पर कैलाश विजयवर्गीय ने जो एक बयान दिया था कि बॉस का इशारा होगा तो 5 दिनों में मध्य प्रदेश की सत्ता गिर जाएगी, उस बयान पर दोबारा प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मैं बार बार एक बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, और अब मैं कौन बॉस है, कौन इसका जवाब देगा, सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी, इन तमाम सवालों से पर्दा तभी उठेगा जब आगामी लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शन के परिणाम इस प्रश्न का स्वतः ही उत्तर दे देंगे। इस तरह की बात कही है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो कैलाश विजयवर्गीय ने जो अपनी टिप्पणी देने से मना कर दिया है इस बयान पर, फिर से कहीं ना कहीं ये इस चीज को भी दर्शाता है कि जिस तरह से अपने बयान से सुर्खियों में आए राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर कांग्रेस मंत्रियों ने, कैबिनेट मंत्रियों ने जिस तरह से निशाना साधते हुए पलटवार करना चालू किया था, कहीं ना कहीं वो उससे भी बचते नजर आए, और साथ ही साथ उन्होंने इनडायरेक्ट वे में लोकसभा चुनाव लड़ने का भी संकेत दे दिया है।
वैसे तो ऐसी इसी तरह की खबरें हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MP न्यूज के साथ। नमस्कार।